हाय दोस्तों, राधे राधे सभी को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगा रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। जो आज चैप्टर दिया है आपका केमिकल काइनेटिक्स, और उसका अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 0.9, मतलब अगला क्वेश्चन है 9th। अब चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है और कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन दिया है कि ये रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन ए के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है एंड सेकेंड ऑर्डर है वी के रिस्पेक्ट में। एक रिएक्शन कोई भी है, मतलब है कि रिएक्शन का रिएक्टेंट ए और बी दो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका कंसंट्रेशन ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, पर बी के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड ऑर्डर है। तो आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला दिया है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन बी 3 टाइम्स। और थर्ड दिया है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तो ए और बी दोनों को डबल करेंगे, एक बार बी को ट्रिपल करेंगे और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले में दिया है कि इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखनी है। तो अगर इस इक्वेशन के लिए रेट इक्वेशन लिखोगे तो रेट इक्वल होता है रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ वी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और वी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। तो जिसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर उस पर पावर 1 लगाओगे और जिसके रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है उस पर पावर लगेगी 2। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये बन जाएगी रेट इक्वेशन, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के ए और बी की पावर 2, क्योंकि 1 को हम लोग शो नहीं कराते, मान लेते कि यहाँ पे है ऐसा। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका कि जो रेट इक्वेशन बन के आएगी वो कितनी आएगी, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए पावर 1 एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी पावर 2। तो पहले का तो आंसर यही है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में लिखा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन बी। तो इसमें दो ऑप्शन, मतलब दो क्वेश्चन ये है, एक सेकंड और एक थर्ड। तो हम इस पेज को डिवाइड कर ले रहे हैं दो पार्ट में, पर इजी हैं दोनों, ध्यान से देखोगे। तो जो अभी इक्वेशन आई थी, इक्वेशन क्या बनी थी कि जो हमारा रेट इक्वल आया है वो रेट इक्वल आया था रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी होल पावर 2। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे रेट को केवल आर से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, केवल और केवल आर से। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन हमारा बी था, अब उसकी जगह तुम्हें 3b यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया है। यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स। तो अगर हम इस वैल्यू को एबव इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो नया रेट बनेगा, जिसको हम बोल रहे हैं आर डैश, ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी, नया कितना हो जाएगा 3b होल पावर 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रहेगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी होल स्क्वायर एंड 3 का होल स्क्वायर। हमने इसको बाहर ले लिया। तो यहाँ से जो R1 आएगा वो रहेगा 3 का स्क्वायर 9 रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इतना जो पार्ट है ये इस इक्वेशन के सिमिलर मिल रहा है। तो अगर हम इसकी जगह पे R को पुट कर दें तो ये बन जाएगा R डैश इक्वल 9 टाइम्स R। और यही हमसे पूछ रहा है कि नया रेट क्या हो जाएगा। तो नया रेट हो जाएगा आपका 9 टाइम्स। कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। नया रेट आपका हो जाएगा 9 टाइम्स। चलिए इसी का अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगले पार्ट का थर्ड ऑप्शन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, अब ये थर्ड है। तो सेम उसी पैटर्न पे ध्यान सुनोगे कि जो हमारी रेट इक्वेशन है उसको तो हमने रिप्रेजेंट किया आर से, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी होल पावर 2। तो यहाँ से अब ध्यान सुनोगे, वो ये कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन ए था इसको आपको डबल करना है तो 2a पुट करोगे। जो कंसंट्रेशन बी है इसको भी डबल किया है तो इसकी जगह भी 2b पुट करोगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इसमें पुट कर दें इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी R इक्वल रेट कांस्टेंट इंटू 2a सेकेंड 2b होल पावर 2। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो अब ये नया रेट बना, तो हमने रेट के नाम आर डैश कर लिया, इसको भी आर डैश। यहाँ से 2 बार आएगा तो यहाँ बनेगा के इंटू रेट कंसंट्रेशन ए, यहाँ से कंसंट्रेशन बी
अब ध्यान सुनोगे, इस पे होल पावर 1 थी तो 2 की पावर 1 रहेगा, यहाँ 2 की पावर 2 थी तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और जो नया रेट बनेगा वो बनेगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये हो जाएंगे आपके 2 गुणे 4। तो यहाँ से बनेगा आर डैश इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी इंटू 8 टाइम्स। तो यहाँ से अब ध्यान से देखोगे सेम वही पैटर्न फिर मिल गया मुझे कि पहली इक्वेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो सेम है, तो इसकी मतलब जगह पे जो यहाँ पे पावर कितनी होगी, 2 पावर 2 पावर 2, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखो ध्यान सुनो, इसकी जगह पे ये आर पुट कर दें तो जो आर डैश है ये बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ आर। तो जो नया रेट है वो नए रेट का रिएक्शन कितना, वो नया रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स रेट। तो यही हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, 3 थे। पहला पूछा था कि रेट इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, तो रेट इक्वेशन ये बन के आएगी। सेकंड में आपने क्या देखा था, सेकंड में पूछा गया था कि अगर हम बी के कंसंट्रेशन को 3b कर दें तो नया रेट वो नया रेट कितना बन जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम दोनों के मतलब ए और बी दोनों को डबल कर दें तो नया रेट क्या बन जाएगा, तो ये नया रेट 8 टाइम्स पहले का रेट का हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक्स।